दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए एक्सपेक्टेड पेपर देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा चा। अगला है, निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? तो ऑप्शन सी कर्तन। काटना का तत्सम क्या होगा? कर्तन। अगला है, सट पद का पर्यायवाची शब्द है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी भ्रमर। अनुरक्त शब्द का विलोम है, तो अनुरक्त शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन डी विरक्त। निम्न विकल्पों में से अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन सी अंग जो हो जाएगा आपका अनेकार्थक शब्द हो जाएगा। इस अगला क्वेश्चन है, जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी उसे स्वार्थी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा प्राण। प्राण जो हो जाएगा वो आपका बहुवचन हो जाएगा। गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? तो गरीब शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा। जिस समास का पूर्व पद या कह सकते हैं पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास कहते हैं। अगला है, रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी, सिली मुख में अलंकार है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें अलंकार होगा ऑप्शन ए श्लेष अलंकार। अब हम लोग करेंगे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? तो ऑप्शन बी शाहबाजगढ़ी। निम्न में कौन सा उपवेद नहीं है? तो ऑप्शन डी योग वेद। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? तो ऑप्शन ए बलबन ने अपनाई। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो ऑप्शन बी एक खैराती अस्पताल था। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। ऑप्शन डी वर्ष 1856 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की? तो बदरुद्दीन तैयब जी। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ऑप्शन बी फातिमा बीबी। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? तो ऑप्शन सी खीरा। महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज के नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑप्शन डी टाइटेनियम। ब्रिक्स देश का एक हिस्सा कौन सा राष्ट्र है? तो ऑप्शन डी ब्राज़ील। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं? तो ऑप्शन डी प्रोफेसर जय के मेहता। ट्राई का अर्थ क्या है? तो ट्राई का अर्थ होता है ऑप्शन बी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 7वीं शताब्दी ईस्वी सन में। ग्रामीण वित्त पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य बैंक है? तो ऑप्शन सी नाबार्ड। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत संघ सरकार का स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन सी व्यापार कर। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो ऑप्शन सी विज्ञान। समाजवाद का प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण किसने किया था? तो ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स ने किया था। एम के गांधी द्वारा लिखी गई
पहली पुस्तक कौन सी थी? तो ऑप्शन बी हिंद स्वराज। अगला है, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो ऑप्शन बी सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य। जिस स्थान पर भूकंप आता है ठीक उस स्थान को क्या कहते हैं? तो उसे केंद्र कहते हैं। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो ऑप्शन डी पशुपति। कनिष्क किसका पृष्ठपोषक था? तो महायान बुद्धवाद। अर्थशास्त्र क्या है? तो ये है समाज विज्ञान। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं? तो 273 घ। प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे? तो स्वर्ण आभूषण। अगला है, टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था? मिस्र का। क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम था? तो ऑप्शन ए अकबर शाह सेकेंड। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो अफगानिस्तान। टाइटन सबसे छोटा उपग्रह है? तो ऑप्शन डी शनि ग्रह का। निम्नलिखित में से यह किसका मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? तो ऑप्शन सी बरहामिहिर। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? तो ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति में। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पारिस्थितिकी निकेट या आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? तो ग्रीनेल्स ने। भारत का एंटार्क्टिक अध्ययन केंद्र अवस्थित है? तो गोवा में। बक्सर का युद्ध हुआ था? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। संघाई सहयोग संगठन की 19वीं मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन डी किर्गिस्तान। अब हम लोग साइंस के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पहला है, निम्नलिखित रंगों के प्रकाश में से किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन सी बैगनी। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन ए आभासी बनता है। बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किससे अर्धित या रेटेड होता है? तो ऑप्शन बी शक्ति या कह सकते हैं बिजली और वोल्टता। जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं? तो ऑप्शन सी विद्युत रोधी कहते हैं। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधिता कितनी होती है? तो असीमित होती है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसका आंसर आपको बताना कमेंट करके। और देखिए क्वेश्चन है, वायु में 400 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती हुई ध्वनि तरंग की लंबाई 80 सेंटीमीटर है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या होगी? देखिए गाइस, आपका लैम्डा का मान है आपका 80 सेंटीमीटर, मतलब तरंग की लंबाई लैम्डा हो गया। और वी चाल कितनी है? 400 मीटर पर सेकेंड। तो तरंग की आवृत्ति बतानी है, एन बराबर क्या है? तो आप लगा देंगे बी बराबर एन लैम्डा। और गाइस मीटर पर सेकंड को सेंटीमीटर पर सेकंड सेंटीमीटर पर मिनट में बना लीजिएगा। उसके बाद इसमें मान वैल्यू पुट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को क्या कहते हैं?
तो ऑप्शन बी दिष्टकारी रेक्टिफायर। धारावाहक तार कैसा होता है? तो ऑप्शन बी ऋणात्मक आवेशित होता है। ध्वनि का वेग इससे अधिकतम है। तो ऑप्शन बी स्टील। रेडियो एक्टिवता को मापा जाता है। तो ऑप्शन ए गाइगर मुसर काउंटर द्वारा। करते हैं, हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? तो ऑप्शन ए फ्लोरीन होता है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? तो ये अधातु है ऑप्शन ए ब्रोमीन, मतलब Br। फेन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु कर्म के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए सल्फाइड अयस्क। वायु के संपर्क में रखने पर ब्लीचिंग पाउडर बेकार हो जाता है क्योंकि मेन रीज़न है ऑप्शन सी यह अपघटन द्वारा Cl2 उत्पन्न करता है। एक बीटा कण के उत्सर्जन से क्या होगा? ऑप्शन बी परमाणु क्रमांक 1 यूनिट से बढ़ता है। वे पौधे जिनको उगाने में मनुष्य की सहायता की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए कल्टीजन कहलाते हैं। निम्नलिखित में से किसमें भिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती? तो क्लोनिंग में। कंकाली पेशी तंतुओं के मोटे पेशी सूत्रों में मुख्य प्रोटीन है। तो ऑप्शन ए मायोसिन। वर्गीकरण की उच्चतम इकाई है। तो ऑप्शन बी जगत। क्वेश्चन है, डबल रोटी की सामान्य फफूंदी है, तो वो क्या हो जाएगी? ऑप्शन बी म्यूकर। निम्नलिखित में से किसे यसद पुष्प कहते हैं? तो जिंक क्लोराइड, मतलब ZnCl2। रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का होता है। उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा? इसको आपको सॉल्व करके बताना है कमेंट करके। इसका आंसर हो जाएगा 140 दिन। ओके। किसी पदार्थ का अणु किसके कारण अपने परमाणु के समान होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा एक परमाणुक अणु। यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसमें नहीं होता? तो ऑप्शन डी मोटर। सबसे अधिक जल धारण क्षमता किसमें होती है? तो ऑप्शन सी चिकनी मिट्टी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वातावरणीय परिघटना के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मौसम विज्ञान कहते हैं। ठोस पदार्थों की निम्नलिखित सूची में क्या विद्युत का सुचालक नहीं होता? तो ग्रेफाइट। क्लोरोफिल में कौन सा पारफीरिन होता है? तो मैग्नीशियम, मतलब Mg। किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन सी। इसका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। RBC का जीवन काल है। तो ऑप्शन ए 100 दिन। गाइस देखिए, RBC का जीवन काल मैंने गलत बताया, ये होता है ऑप्शन बी 120 दिन होता है। ऑप्शन सी 120 दिन होता है RBC का जीवन काल। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।